एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि यूमी का एक्स बॉयफ्रेंड कुवोंग वो ऑफिस में यूमी के साथ बिताए हुए अपने पल को सपने में देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे जगाता है। फिर कुवोंग की नींद खुल जाती है। उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम सपने में क्या कर रहे थे? प्लीज़ मत करो, मैं नहीं चाहता। कुवोंग कहता है, क्या? उसका दोस्त कहता है, तुम्हारा सपना। मुझे लगता है तुम सचमुच थक गए हो। उसका दोस्त उसे घर चलने के लिए कहता है क्योंकि वो दोनों ऑफिस के काम को आज ख़त्म नहीं कर सकते थे। कुवोंग बहुत दुखी होता है। फिर वो दोनों ऑफिस से घर की तरफ जाने लगते हैं। कुवोंग एक शॉप पर जाता है और वहाँ से स्टीम बन लेता है। तभी वो वहाँ शॉप पर एक ऑफ़र देखता है जिसमें बहुत सारे स्टीम बन खरीदने पर एक्स्ट्रा पीस फ्री थे, लेकिन उसके पास उतने रुपए नहीं थे। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस में होता है तब वो अपने कंप्यूटर पर स्टीम बन बनाने की मशीन को सर्च करने लगता है ऑनलाइन, और वो देखता है कि वो मशीन लगभग 8 लाख वॉन की थी, लेकिन कुवोंग के पास इतने रुपए नहीं थे। तभी उसका दोस्त देखता है कि कुवोंग स्टीम बन्स बनाने की मशीन खोज रहा है। उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम इसे खरीदने जा रहे हो? कुवोंग कहता है, मैं बस इसे देख रहा था, ये कैसे दिखता है? उसका दोस्त कहता है, तुम इस मशीन को क्यों खरीदोगे जब स्टीम बन्स इलेक्ट्रिक राइस कुकर पर अच्छे से बन जाते हैं? ये सुनकर कुवोंग हैरान हो जाता है। उसका दोस्त कहता है, वो कुकर उन्हें पूरी तरह से नम रखता है, लेकिन कुवोंग के पास इलेक्ट्रिक राइस कुकर नहीं था। फिर वो ऑनलाइन इलेक्ट्रिक राइस कुकर को सर्च करता है और वो देखता है कि इलेक्ट्रिक राइस कुकर का प्राइस बहुत ज़्यादा था और उसकी उम्मीद टूट जाती है। फिर वो जब ऑफिस से बाहर जाता है तब वो OLX पर सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक राइस कुकर देखने लगता है और वो चाहता था कि $100 में उसे इलेक्ट्रिक राइस कुकर मिल जाए। तभी वो देखता है कि $120 में कोई इलेक्ट्रिक राइस कुकर बेच रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यूमी ने ही वो पोस्ट डाला था। लेकिन कुवोंग को उसके बारे में पता नहीं चलता कि आखिर ये किसने डाला है, और वो मैसेज में लिखता है, क्या ये राइस कुकर बिक चुका है? यूमी लिखती है, नहीं, ये नया है और कभी खोला नहीं गया है। उसका दोस्त उससे कहता है, तुम मुझे लिखो कि तुम एक स्टूडेंट हो, वो तुम्हें डिस्काउंट देगी। फिर कुवोंग लिखता है, मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इसे $100 में ले सकता हूँ? यूमी लिखती है, मैं बेरोजगार हूँ इसलिए मैं बातचीत नहीं कर सकती। वो लिखता है, तो चलो इसे $110 में बेच दो। यूमी लिखते नहीं। फिर अगले दिन यूमी का मैसेज आता है और वो लिखती है, अगर तुम खुद आते हो तो तुम्हें मैं $5 का डिस्काउंट दूंगी। उसका दोस्त उस पर गुस्सा होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी माँ के घर का चावल कुकर दूंगा, वो इसका यूज़ नहीं करती। कुवोंग कहता है, नहीं, अब प्रॉब्लम स्टीम बन्स की नहीं है, लेकिन मुझे ये राइस कुकर लेना है, चाहे कुछ भी हो। कुवोंग लिखता है, मैं राइस कुकर को $115 में लूँगा। फिर कुवोंग वहाँ से राइस कुकर को लेने के लिए चला जाता है। फिर वो ब्रिज पर रात को इंतज़ार करने लगता है उस लड़की के आने का जो उसे राइस कुकर देने वाली थी, और वो अपने कानों में हेडफोन लगा देता है और गाने सुनने लगता है। तभी कुवोंग पीछे पलटकर देखता है और वहाँ यूमी होती है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और ये देखकर वो हैरान होता है। यूमी उससे पूछती है, क्या तुम पट डॉल हो? वो कहता है, ये सच में अमेजिंग है, तुम कैसी हो? वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ, ये दुनिया बहुत छोटी है। फिर उस राइस कुकर को वो कुवोंग को देती है। कुवोंग उसे लेता है और उससे कहता है, क्या तुमने अपने बाल काट दिए? वो कहती है, सॉरी, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। वो कहता है, मुझे तुमको पैसे देने चाहिए, एक सेकंड रुको। फिर वो 1,20,000 वॉन यानी कि $120 यूमी को देता है। यूमी उन रुपयों को लेती है और वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे 5,000 वॉन रह गए हैं। वो कहता है, नहीं ठीक है। वो कहती है, क्यों? $115 में बात हुई थी। वो कहता है, हाँ, लेकिन ये ठीक है। वो कहती है, ये सही नहीं है, हम कीमत पर सहमत हुए थे, इसे ले लो। और वो 5,000 वॉन कुवोंग को देती है, लेकिन कुवोंग लेने से इनकार कर देता है। फिर यूमी उस बॉक्स के ऊपर 5,000 वॉन को रख देती है। फिर वो कुवोंग को गुड बाय कह देती है और वहाँ से चली जाती है। कुवोंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चाहता था कि यूमी उससे ज़्यादा बात करे और उसके साथ टाइम स्पेंड करे। फिर वो उस बॉक्स को लेकर ऑफिस की तरफ जाने लगता है। फिर जब ऑफिस में पहुँचता है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि यूमी उसके साथ ऐसा बिहेव करेगी। वह दूसरी तरफ यूमी जब बस स्टॉप पर होती है तब वो सोचने लगती है कि एक बार जब उसने कुवोंग का दिया हुआ पोस्टर, जब उसने उस पोस्टर को वापस जब उसके स्टूडियो में भेजा था तो वो उसके स्टूडियो में नहीं गया था, बल्कि वो रिटर्न होकर यूमी के पास ही आ गया था। फिर यूमी सोचने लगती है कि क्या कुवोंग ने अपना स्टूडियो चेंज कर दिया है। फिर तभी वो अपने फ़ोन पे चेक करती है उसके दोस्त की प्रोफाइल, और उसके दोस्त ने एक फ़ोटो डालकर लिखा था
स्टूडियो में आखिरी दिन। तब यूमी को पता चल जाता है कि वो स्टूडियो अब बंद हो चुका है। फिर यूमी जब बस पर जा रही होती है तब वो सोचने लगती है कि ब्रेकअप से पहले जब कुवोंग ने अपना स्टूडियो बेचा तो उसने उसे बताया नहीं, और उस बुरे वक्त में वो उसके साथ नहीं थी। ये सोचकर यूमी को बहुत दुख होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि यूमी का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड बॉबी वो घर पर यूमी के लिए पिज्ज़ा बना रहा होता है। फिर यूमी जब बस से उतरती है तो वो बॉबी को फ़ोन करती है और उससे पूछती है क्या कुछ लाना तो नहीं है। बॉबी कहता है एक चीनी का पैकेट लाना। फिर यूमी चीनी का पैकेट लेने के लिए एक शॉप पर जाती है। यूमी सोचने लगती है मुझे कम से कम उसे विश करना चाहिए क्रिसमस के लिए, क्योंकि उसकी सिचुएशन पहले से ख़राब है। फिर पैकेट लेकर यूमी जब शॉप के बाहर जाती है तो वो सोचती है कि आज क्रिसमस है, लेकिन मैंने तो वोंग का नंबर ही हटा दिया, मुझे उसका नंबर भी याद नहीं है। फिर वो सोचती है कि वेबसाइट पर मैं उसे मैसेज भेज सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से कुवोंग जब जाने लगता है तब वो मोबाइल खोल कर देखता है कि यूमी का मैसेज उसे आया हुआ है उसी OLX साइट पर। उसमें लिखा था मैं तुम्हें ठीक से हेलो नहीं कह सकी, टेक केयर, मैरी क्रिसमस। और ये देखकर कुवोंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर कुवोंग भी यूमी को मैसेज भेजता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि यूमी बॉबी की मदद कर रही थी पिज़्ज़ा बनाने में। तभी यूमी के फ़ोन पर यूमी के डैड का कॉल आता है और यूमी को बॉबी बताता है। यूमी उसे फ़ोन न उठाने के लिए कहती है। तभी यूमी के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और यूमी बॉबी को मैसेज पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड ने ही मैसेज किया होगा। बॉबी कहता है ये तुम्हारे डैड का मैसेज नहीं है। यूमी कहती है किसका है? वो कहता है पर डॉल। और यूमी ये सुनकर हैरान होती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि कुवोंग ने मैसेज में लिखा था यूमी को, यूमी क्या तुम एक पल के लिए मुझसे मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वो यूमी के मैसेज का इंतज़ार कर रहा होता है। यूमी भी उस मैसेज को पढ़ लेती है। वहीं यूमी सोच में पड़ जाती है कि वो कुवोंग से मिलने जाए कि नहीं जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉबी को ये बुरा लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुवोंग देखता है कि यूमी का अब तक मैसेज नहीं आया। उसने वो मैसेज को पढ़ लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। फिर यूमी बाथरूम में जाकर सोचने लगती है कि क्या उसे कुवोंग से मिलने जाना चाहिए। बाहर का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। क्या होगा अगर वो इंतज़ार कर रहा हो और वो बीमार पड़ जाए। वहीं बॉबी को परटॉल के बारे में पता था कि वो कुवोंग ही है, और वो सोचने लगता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के अलावा और कौन सा आदमी हो सकता है जो उसे रात को मिलने के लिए बुलाएगा। वहीं यूमी तैयार हो जाती है। बॉबी पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? यूमी कहती है मुझे लगता है मुझे थोड़ा बाहर जाना चाहिए। बॉबी मैं तुम्हें पहले नहीं बता पा रही थी, सच तो ये है कि परटॉल। वो कहता है ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बना चुका हूँ, तुम ज़्यादा देर मत करना। यूमी कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। बॉबी कहता है कोई भी हो, अगर तुम्हें उसे देखना है तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, बाहर आराम से जाना। फिर यूमी वहाँ से चली आती है। वहीं बाहर उसी ब्रिज के पास दिखता है कि वो यूमी का इंतज़ार कर रहा होता है। यूमी वहाँ आती है। कुवोंग खुश हो जाता है। यूमी उससे पूछती है क्या तुम बहुत टाइम से मेरा इंतज़ार कर रहे थे? वो कहता नहीं, आने के लिए थैंक यू, मैंने सोचा तुम नहीं आओगी। वो कहती है मैंने जो मैसेज भेजा उसके पीछे का कोई मीनिंग नहीं था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आज क्रिसमस है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, उस वक्त मैंने सोचा मैंने जो किया वो जाने का रास्ता था, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे दुख है मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता पाया, मुझे उस वक्त कम से कम हॉनेस्ट होना चाहिए था। यूमी कहती है मैं भी किसी को डेट कर रही हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, हमें डेटिंग शुरू किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। और ये सुनकर कुवोंग हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता। वो कहता है फिर तुम यहाँ क्यों आई? यूमी कहती है मैं इस पोस्टर को वापस देने आई, मैंने ये पोस्टर तुम्हारे स्टूडियो में भेजा था लेकिन ये वापस मेरे पास आ गया, मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता था इसलिए मैं दोबारा नहीं भेज पाई। मैंने सोचा ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं इसे नहीं रख पाई। कुवोंग कहता है ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तुम मुझे ये देने आई, इसके लिए थैंक यू, मुझे ये क्रिसमस का गिफ्ट जैसा लगता है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। वो कहती है मुझे अभी स्टूडियो के बंद होने का पता चला, मुझे खेद है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं सच में तुमको ये बताना चाहती थी। वो कहता है मैं वो हूँ जिसने तुमको इसके बारे में नहीं बताया। वो कहती है मुझे पता है, यह अच्छा होता अगर तुम मुझे बता दे। इसके बाद कुवोंग घर पर स्टीम बन बनाकर उस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर के ज़रिए खाने लगता है। और वहीं घर पर बॉबी ने पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर दिया था।
तभी घंटी बजती है। बॉबी तुरंत दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि यूमी आ गई है और उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। यूमी कहती है मुझे भूख लगी है। इसके बाद बॉबी और यूमी साथ बैठकर पिज़्ज़ा खाते हैं और वाइन पीते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।